हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 2471 पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे बैठे होंगे। तो दोस्तों आज हम SSC GD 2026 का हिंदी का सवाल लेकर आए हैं, जो कि पिछले साल का पूछा गया रहेगा दोस्तों। और जितने भी टाइप का सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, सारा सवाल एग्जामों का हम रिपीटेड सवाल लेकर आए, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी नए छात्र हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों SSC GD का हिंदी का क्लास आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया और इसका पहला सवाल पे दे रखा है हिंदी वर्णमाला में कितने कुल कुल कितने स्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल कितने स्वर होते हैं, दो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, 10 होते हैं या फिर 11 होते हैं, या फिर 13 होते हैं, या फिर 14 होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 होते, ठीक है। तो दोस्तों सभी भाई बहन को एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका दूसरा सवाल पर, देखने के आज का दूसरा सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। जितने भी भाई बहन अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे SSC GD का हिंदी का क्लास रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। विद्यालय शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों तथ्य पुरुष, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय का शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों आप लोग को सवाल दिखाने के बाद 2 सेकंड का टाइम देंगे, वही 2 सेकंड में दोस्तों आप लोग को सवाल का सही जवाब बताना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कौन है, ठीक है। राम ने पत्र लिखा तो वाक्य में दोस्तों कर्ता कौन है, तो कर्ता दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। राम दोस्तों क्या हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पवन होगा, नीर होगा, अग्नि होगा, फिर गगन होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जल का पर्यायवाची शब्द नीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भाई बहन हमारे चैनल पर अभी तक नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, आकाश का विलोम शब्द क्या है, आकाश का विलोम शब्द दोस्तों क्या है, नभ है, धरती है, बादल है, सूर्य है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा धरती, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों नाक काटना का मुहावरा का अर्थ क्या है, ठीक है। नाक काटना का मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है, तो घायल होना, अपमान होना, रोना या फिर डरना। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हम बोल देते हैं उसका नाक कट गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसको दोस्तों क्या होता है उस यानी कि उसका अपमान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नाक काटने का मुहावरे को हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, उसको अपमान बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखने के अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है, क्या होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए जो कभी नहीं मरे उसको हम लोग यानी कि एक प्रकार से बोला जाए तो पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, अमर होगा या फिर अजर होगा या फिर निर्भय होगा या फिर बलवान होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो कभी नहीं मरे दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, यानी कि वो अमर हो गया इसलिए तो कभी नहीं मर रहा है, तो यानी कि उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कवयित्री शब्द का पुल्लिंग क्या है, ठीक है। कवयित्री का पुल्लिंग शब्द क्या है, कवि है, लेखक है, शायर है, गायक है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कवयित्री शब्द का पुल्लिंग शब्द दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि। इसका सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों एक पेन और पेपर लेके आप लोग भी बैठ जाइएगा, और जितना सवाल बन पाएगा जितना नहीं बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कितना ही सवाल हमसे बना है इतना नहीं बना। ठीक है, तो दोस्तों हर एक सवाल में दोस्तों आप लोग को 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, वही 2 सेकंड में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर एसएससी जीडी में आप लोग को इसी साल सिलेक्शन 2026 में अगर करना है तो सवाल को बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल में क्या दे रखा है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक शब्द का बहुवचन दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तकें होगा, या फिर पुस्तकों होगा, या फिर पुस्तकें, या फिर पुस्तक। तो इसका बहुवचन दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तकें शब्द का बहुवचन दोस्तों क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक शब्द का बहुवचन शब्द क्या बोलते हैं, तो पुस्तकें बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुस्तकें, पुस्तकों नहीं बोलते। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पुस्तकें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला लास्ट शब्द की ओर, और देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का सवाल में क्या दे रखा है। ठीक है, फल शब्द को कौन सी संज्ञा में कहते हैं। ठीक है, फल शब्द जो है दोस्तों उसको कौन सी संज्ञा बोलते हैं, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फल शब्द को कौन सी संज्ञा बोलते हैं, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, फल शब्द का कौन सा सी संज्ञा है, फल शब्द फल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सा संज्ञा है, फल शब्द जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल में दे रखा सत्य का विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है, सत्य का विशेषण रूप क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चा। सच्चा जो है दोस्तों सत्य का विशेषण रूप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में दे रखा धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इनको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है राम और श्याम कौन सा समुच्चय बोधक है। ठीक है, राम और श्याम कौन सा समुच्चय बोधक है। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों कौन हो जाएगा, राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब, एक सेकंड, 13 नंबर का जो दोस्तों राम और श्याम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और होगा, और जो है दोस्तों समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, राम या श्याम नहीं होगा। ठीक है, इसका समुच्चय बोधक जो है दोस्तों और होगा। ठीक है, और होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है सज्जन शब्द का विलोम क्या है। सज्जन शब्द का विलोम दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सज्जन शब्द का विलोम जो है दोस्तों दुर्जन, दुर्जन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में देखा कमल का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंकज। पंकज जो है दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया, और अगला सवाल में दे रखा हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, हाथ पाँव फूलना का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, खुश होना, घबराना, बीमार होना, दौड़ना। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ पाँव अगर किसी व्यक्ति का फूल जाता है तो इसको हम लोग उदाहरण में क्या बोलते हैं, तो इसको अगर हम लोग उदाहरण में दोस्तों हम लोग बोलते हैं घबराने की, वो घबरा रहा है कि उसका हाथ पाँव फूल रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कुछ
बुरा भला किसी को बोल के, या फिर उसको जब तकलीफ या फिर उसको जब डांट पड़ता है, अगर वो किसी न किसी वजह से गलत काम करता है और उसको जब डांट पड़ता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, हाथ पाँव फूल जाता है, यानी कि वो घबराने लगता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल में देखा सूरदास किस काल के कवि थे। ठीक है, सूरदास जो है दोस्तों किस काल के कवि थे, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के जो है दोस्तों थे। ठीक है, कवि सूरदास जो है दोस्तों भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों वो बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में दे रखा विद्यालय में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है, तो विद्यालय में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में देखा तो कर्म शब्द का विशेषण क्या है। कर्म शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, कर्म शब्द का विशेषण जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्म शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कर्मशील हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज तो है ही नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ऊँचा करें और बढ़ाएं, ताकि दोस्तों हम इसे ही आप लोग के सामने वीडियो अच्छा लेके आते रहेंगे। SSC GD हो या रेलवे हो या फिर किसी डिफेंस एग्जाम का हो दोस्तों, हर एक डिफेंस एग्जाम का दोस्तों सवाल हम यहाँ पे लेके आते रहेंगे। ठीक है, बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। दूध का जला छाल भी फूंक फूंक के पीता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सावधानी रखना, जल्दी करना, या फिर डरना, या फिर रोना। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दूध का जाल छाँक भी फूंक फूंक, देखिए दूध का जाल छाँक भी और फूंक फूंक कर पीता है, को भक्ति का अर्थ, इसका अर्थ जो है दोस्तों हो जाएगा सावधानी रखना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। इस मुहावरे का कहने का मतलब, अगर आपको किसी चीज़ का भय या फिर दिक्कत या फिर समस्या लग रहा है, उस समय आप लोग को सावधानी बनाए रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा विद्या शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, विद्या शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो है दोस्तों विद्या शब्द का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर आ गया, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों बहादुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, बहादुर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है, तो कायर है, वीर है, डरपोक है, या फिर निर्बल है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर का पर्यायवाची शब्द का अर्थ जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वीर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है जो पढ़ लिख ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द, जो पढ़ा लिखा ना हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या है, इस जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी लोग को पता होना चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं निरक्षर। निरक्षर जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या बोला जाता है, निरक्षर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है राजा का स्त्रीलिंग क्या है। राजा का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों रानी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा पेड़ शब्द कौन सी संज्ञा। ठीक है, पेड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ शब्द की कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा गंगा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक जो है दोस्तों गंगा की संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों खून पसीना एक करना का अर्थ क्या है। ठीक है, खून पसीना एक करने का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहनत करना। ठीक है, खून पसीना एक करने का अर्थ दोस्तों क्या है, मेहनत करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में देखा सुंदर का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, सुंदर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब सुंदर का विलोम शब्द यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बदसूरत। बदसूरत जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आप लोग को ऐसा क्लास हमेशा मिलता रहेगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो दोस्तों सवाल में कहते हैं कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि किसको बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरिता। सरिता जो है दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में देखा राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, राम स्कूल जाता है यह कौन सा वाक्य है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधान वाचक। विधान वाचक जो है दोस्तों, इसको हम लोग इसको विधान वाचक बोला जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है यह कौन सा वाक्य है, तो विधान वाचक वाक्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में देखा विपत्ति का विलोम क्या है। विपत्ति का विलोम दोस्तों क्या है, तो विपत्ति का विलोम जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकट। संकट जो है दोस्तों विपत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर विपत्ति दे रखा ना, एक सेकंड, विपत्ति का जो है दोस्तों संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, विपत्ति का विलोम शब्द जो है दोस्तों संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, संकट नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा अध्यापक का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, अध्यापक का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यापक। अध्यापक का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, अध्यापक। अध्यापक। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, डिफरेंट। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा मनुष्य का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसान। इंसान जो है दोस्तों मनुष्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द। अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सूखा, अति वृद्धि, अल्प वृद्धि, बाढ़। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, अति वृद्धि। अति वृद्धि दो है दोस्तों, इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या। ठीक है, आंखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंखों के तारा का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में देखते हैं मीरा किसकी भक्ति थी। ठीक है, मीरा किसकी भक्ति थी, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा का
भक्ति थी। ठीक है, मीरा जो है दोस्तों कृष्णा का भक्ति थी, यानी कि कृष्णा से मिला जुला इसके रिलेटिव है कुछ, बताएंगे आगे क्लास में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल में आ गया, और अगला सवाल में देखा कर्म प्रधान विश्वास, कर्म प्रधान विश्वास रची रखा पंक्ति किसने कही थी। ठीक है, कर्म प्रधान विश्वास रची रखा पंक्ति किसने कही थी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने जो है दोस्तों कर्म प्रधान विश्वास रची रखा पंक्ति लिखी थी। ठीक है, लिखी कही थी, लिखी थी, बोली थी, कौन लिखी थी दोस्तों, याद रखिएगा तुलसीदास जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा चलना कौन सी क्रिया है। ठीक है, चलना कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। अकर्मक जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, चलना का सक्रिया क्या है दोस्तों, अकर्मक। अकर्मकर जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, राम ने खाना खाया, इसमें कर्म क्या है, कार्य क्या। ठीक है, राम ने खाना खाया, इसमें कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाना। खाना ने दोस्तों कार्य किया। ठीक है, राम ने खाना खाया, इसका सही जवाब हो जाएगा खाना। ठीक है, राम ने खाना खाया, इसका कार्य क्या है दोस्तों, खाना। राम ने तो नाम है, ठीक है, खाना कौन खाया, तो इसका कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा, खाना। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल में आगे, और अगला सवाल में देखा सादा कौन सा अव्यय है। ठीक है, सादा सादा जो है दोस्तों कौन सा अव्यय है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काल वाचक जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों ईमानदार का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, ईमानदार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेईमान। ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है वो उसके लिए एक शब्द दोस्तों हम लोग क्या बोलना चाहेंगे, सर्वज्ञ, यानी कि सर्वज्ञान, सर्वज्ञानी आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए, और अगला सवाल में देखा कठिन का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, कठिन का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुश्किल। कठिन का पर्यायवाची शब्द क्या है, मुश्किल। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसमें परिश्रम कौन सी संज्ञा है। ठीक है, परिश्रम जो है दोस्तों सफलता की कुंजी है, इसमें परिश्रम कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी भाई बहन हैं आप लोग के रिलेटिव शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी ऐसा वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो जितने भी SSC GD हो, रेलवे हो, MTS हो, CHL हो, जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी में दोस्तों हम यहाँ पे आप लोग को कौन कौन से क्लास होंगे, यहाँ पे रीजनिंग का हो जाए, सॉरी रीजनिंग का इसमें नहीं कराता, रीजनिंग का कुछ और क्लास है कौन, तो इसमें दोस्तों आप लोग का साइंस का होगा, और GK GS का होगा, और SSC GD का हिंदी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे दोस्तों हम 45 सवाल लेकर आए थे, 45 सवाल हमारा हो चुका है। ठीक है, 45 में 45 जितने भी भाई बहन का अगर लगा लिया होंगे, हम आप लोग को गारंटी के साथ बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को 6 या 7 नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप